नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा निकले। लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, कोई एक स्ट्रेटजी पे टिक के रह के काम करेंगे, आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, तो पैसा बनने को ही है बाजार में। उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आज का ये वीडियो जैसे कि मैंने साइट पे डिस्कस किया था, डबल इनग्रेस, ट्रिपल इनग्रेस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स है। उसके ऊपर बनाया गया है कि कैसे इवेंट मार्केट को दे हेल्प इन फाइंडिंग सम गुड एजेस, दे हेल्प इन फाइंडिंग ए गुड टर्निंग पॉइंट्स इनटू द मार्केट। तो क्या वो सही में होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, ये एक फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है। इसमें भी लॉसेस होते हैं, लॉसेस एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट, बिकॉज लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉसेस से हमें जितना सीखने को मिलता है उतना हम प्रॉफिट से नहीं सीख सकते हैं। तो जब भी आप लॉस करें उससे सीखें, उससे ही तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना प्रॉफिट्स तो एक साइकिल है, और हर ट्रेडर एक साइकिल के, जैसे मार्केट की साइकिल होती है बुलिश एंड बेयरिश, उसी तरह से हर ट्रेडर की साइकिल होती है। जिसमें आप कुछ साल बहुत ही अच्छा पैसा कमा लेते हैं, कुछ साल नहीं कमाते हैं। इसमें कुछ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस शुड नॉट एक्साइट यू। ये एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। एंड लॉसेज आर जस्ट एन ओवरहेड कॉस्ट। ये एक लेसन अगर आप समझ जाएं, जो हमें हमारे गुरुजी ने समझाया था, प्रॉफिट्स लॉसेज आर जस्ट एन ओवरहेड कॉस्ट। आज जैसे हम ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। आपका घर है, आपका इंटरनेट है, एक लैपटॉप है, और बाकी आपका पूरा मेंटल एनर्जी है और मेंटल फोकस रहता है। उसके अलावा कुछ ओवरहेड कॉस्ट नहीं होती है। तो ट्रेडिंग में लॉसेस को ही मेरे गुरुजी ने समझाया था कि वो एक ओवरहेड कॉस्ट है। उसको लॉस मत मानिए, एक ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस है। उसको जब आप समझ लेंगे तो लॉसेस लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आज के जो टॉपिक पे आते हैं, जो है इनग्रेस। इनग्रेस क्या होता है कि देर आर 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियक साइंस। और ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है। जो जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें उनके लिए अलग हो, क्योंकि हमें जब सिखाया गया था हमारे गुरुजी ने, तो उन्होंने वेस्टर्न ही सिखाई थी, वैदिक नहीं सिखा पाए थे। सिखाने की कोशिश की थी पर मुझे समझ में नहीं आया था। तो जो हमारे लिए इजी होता है बस वही अच्छा होता है। तो अब उन्होंने क्या बताया था कि भाई देर आर 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियक साइंस, और सारे प्लैनेट्स हर टाइम मूव करते रहते हैं। तो जब भी एक प्लैनेट एक जोडिएक से दूसरे जोडिएक में आता है, उसे इनग्रेस कहते हैं। और इनग्रेस जब भी होता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आता है। और जब दो प्लैनेट एक साथ मूव कर दे तो उसे डबल इनग्रेस बोलेंगे, तीन बोलेंगे तो ट्रिपल इनग्रेस हो जाएगा। और इवन इनग्रेस की बात आपके हमारे डब्ल्यू डी ज्ञान का विकीपीडिया पेज है, उसमें भी उन्होंने बात की थी कि डबल इनग्रेस व्हेन टू और मोर प्लैनेट्स नॉट काउंटिंग मून। मून मून एक प्लैनेट है अर्थ का, तो वो प्लैनेट मतलब एक सैटेलाइट है अर्थ का, उसको प्लैनेट में नहीं गिनते हैं। एंटर्स ए न्यू साइन विद इन 2 consecutive days। पर हम फोकस करें किसी एक ही दिन में अगर ये हो जाए, तो इसे हम डबल इनग्रेस बोल देंगे। और डबल इनग्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, इसको अभी हम समझेंगे। तो अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो ये मेरा डेटा है जो हमने प्रिपेयर करके रखा है इनग्रेसेस का। तो ये देखिए, 13 दिसंबर को मरकरी और मार्स ने साइन चेंज किया था। 19 दिसंबर को मार्स एंड वीनस एंड शायरोन ने साइन चेंज किया था। 6 मार्च को वीनस एंड मार्स कर रहे हैं, 29 अप्रैल को, और 23 अक्टूबर को तीन प्लैनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन डेट्स का कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या मार्केट पे। तो ये मैंने निफ्टी का डेटा खोल के रखा है इधर। आप दूसरे स्टॉक्स पे भी देख सकते हैं, डेट्स आपके सामने मैंने डाल दी है। ये देखिए, ये है 13 दिसंबर एग्जैक्ट टॉप बना था मार्केट पे, और ये है 19 दिसंबर एग्जैक्ट बॉटम बना। उसके बाद नेक्स्ट डेट आई हमारी इधर, जो है 7 मार्च। 6 मार्च को छुट्टी थी, 7 मार्च 8 मार्च को बॉटम बन गया, बहुत ही अच्छी रैली आ गई। फिर ये आ गया आपका 10 मई, एक अच्छी फॉल आ गई। फिर ये हमारे पास आ गया 5 जून, और ये आ गया 19 जुलाई। और यहाँ से देखिए मार्केट ने अच्छी मूव दी है। तो डबल इनग्रेस पे बहुत ही अच्छा मूव होता है। अभी ये ट्रिपल इनग्रेस है। ट्रिपल इनग्रेस में क्या होगा, अब इसका देखिए, हमारा रूल सिंपल है कि भाई आप इस दिन का हाई एंड लो नोट कर लीजिए। इस दिन का जैसे हाई था 5 जुलाई का 16025, और लो है 15785। 16025 के ऊपर तो आप तेजी करिए, और 15785 के नीचे मंदी कीजिए। और आपका जो रेंज होता है 16025 माइनस 15785, वो आपका टारगेट हो जाता है। 16025 माइनस 15785, तो लगभग 240 पॉइंट का टारगेट। और इसका डिवाइड बाय टू कर लो, इसको स्टॉप लॉस मार देना। 240 डिवाइड बाय टू हो जाएगा आपका 120।
और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, सिंपल है। और इसी दिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट्स कैंडल का हाई एंड लो नोट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक वो आ जाता है। उसके लिए हम अपना इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि लास्ट एग्जांपल बना था 19 जुलाई का, तो उसका हम ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स चार्ट में जाते हैं और हम चलते हैं 19 जुलाई को। इसका डेटा होगा कि नहीं, देखते हैं। 19 जुलाई डेटा है। यही हमारी डेट थी। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स में जाके इंट्राडे रेशियोज हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्लिक कीजिए। इस कैंडल का हाई था 16,259 और लो है 16,194। 16,259 एंड 16,194 ये डाल दीजिए आप, और आपके पास प्लान आ जाता है कि भाई आपको लॉन्ग करना है 16,267 के ऊपर। पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, ये आपको इंट्राडे में ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर आपको पोजिशनल का प्लान बनाना है तो उस दिन का हाई एंड लो लेके हमें ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी आप इस इंट्राडे रेशियो में डाल के निकाल सकते हैं। तो इस सिंपल तरीके से हम ये डेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, और उससे हमें एक मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो वापस इनग्रेस वो होता है जहाँ पे एक प्लैनेट दूसरे साइड में मूव करता है, और जब भी ये डबल इनग्रेसेस बनते हैं यहाँ पे आपको मेजर टर्निंग पॉइंट्स मिल जाते हैं मार्केट के। 23 अक्टूबर को अभी मार्केट की छुट्टी है, 24 अक्टूबर को हमारा मार्केट सिर्फ फर्स्ट 15 मिनट्स खुलेगा और जनरली गैप अप गैप डाउन में ही खुलेगा। और फिर हमारी छुट्टी आ जाएगी 25 अक्टूबर की। उसके बाद आप ये लेवल ध्यान में रखें, क्योंकि उसके बाद कोई भी डबल इनग्रेस नहीं आ रहा है। विद इन 2 कंजिक्यूटिव डेज सिर्फ ये है 22 नवंबर। उससे पहले तो ये लेवल्स 22 नवंबर तक के लिए वैलिड है। उसके बाद हमें वापस नए लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, जब एज एंड मैन जब भी वो आएंगे। तो इस सिंपल तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो में डबल इनग्रेस क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और अब आप 23 को ध्यान रखिए, 23 के हाई एंड लो 22 नवंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे मार्केट में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। एक सिंपल सा वीडियो, हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन इम्पैक्ट इन फाइंडिंग गुड टर्निंग पॉइंट्स इनटू द मार्केट। और ये डेट्स आप नोट कीजिए, आप बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी स्टॉक पे लगाएंगे आप देखिए अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और एट द एंड ऑफ द डे अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो मार्केट में पैसा बनने को है ही। बेस्ट विशेस टू यू, अगेन बेस्ट विशेस फॉर द सीजन्स ग्रीटिंग। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। माँ लक्ष्मी माता की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद, थैंक यू।